डायबिटीज़ का खतरा हार्ट से आगे बढ़कर अब किडनी तक पहुंच चुका है स्वामी जी, और किडनी की जो महीन रक्त नलियां हैं यानी कि ब्लड वेसल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, जिससे क्रेटिनिन बढ़ना और किडनी फेलियर तक का खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, इस नुकसान से बचाने के लिए स्वामी जी क्या करने की ज़रूरत है? क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? एक तो लाइव एग्जाम्पल मेरे बगल में बैठा है चित्ररंजन साहू, ये केंद्रपाड़ा ओडिशा से आए। क्या करते हो बेटा? मैं पेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, बिल्डिंग का। तो ये दूसरों का भवन निर्माण का काम कर रहा, मकान बनाता है, लेकिन इसका जीवन निर्माण का काम योग ने किया है। इसका क्रेटिनिन कितना हो गया था? 4.66 हुआ था। 4.66 और अब कितना है? 0.68। तो तुम्हारे सामने उदाहरण है। पूरे वर्ल्ड में एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि एलोपैथी की दवा से किसी ने अपना क्रेटिनिन कम किया हो। ये उदाहरण। और हुआ कैसे था? पेन किलर खा लिया था। पेन किलर से, स्टीरॉयड से, बायोलॉजिकल से, बीपी से, शुगर से, सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक फूड से, इससे क्रेटिनिन बढ़ 4.46 से अब 0.6, एक से भी नीचे आ गया। लाइव एग्जांपल, इसके लिए कपालभाति या हथेली में पॉइंट दबाना, ये छोटी अंगुली के ऊपर यहाँ से दबाना, और नीम और पीपल के पत्तों का रस पिलाते। नीम, पीपल, शीशम, धनिया और जो गोखरू, कुलत, ये काढ़ा पिलाते। रीनोग्रिड देते, सुबह शाम 2-2 खाए थे ना। और चंद्रप्रभा ट्रेडिशनली रीनोग्रिड खाली पेट, सूजन अंदर है किडनी में तो पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्गिड दे देते, और खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरा दे देते। लो, कितने दिन लगे थे ठीक होने में? 2 ही दिन। लो रे 2 दिन में गजब लाभ। सच्ची बोल रहा है। नहीं स्वामी जी, ये तो लाइव एग्जांपल्स हैं जिन्हें फायदा मिल रहा है। योग आयुर्वेद का आपकी दिखाई गई राह पर जो चल रहा है उसे 100% फायदा मिल रहा है। किसी को धीरे तो किसी को तेज। जी जी स्वामी जी, एक और विषय है, डायबिटीज के कारण कई लोगों को पैरों में झंझनाहट, सुनपन, कई लोगों के तलवों में जलन और दर्द की समस्या भी होती है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। तो नसों को मजबूत बनाने के लिए भी स्वामी जी उपाय बता दें। सामने खोलो, ये करो। एक तो खाली पेट न्यूरोग्रिड और दूसरा इम्यूनोग्रिड और ले लें तो हाथों पैरों के तलवों में जलन, और फिर अनुलोम विलोम करें। ये वाला नहीं, अश्वगंधा शतावर ले लें, अनुलोम विलोम कर लें, आगे पीछे पैरों को दबा लें, यूँ गोल गोल घुमा लें, आगे पीछे दबा लें, यूँ गोल गोल घुमा लें। सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये अभ्यास कर लें थोड़ा। जो कर सके वो सर्वांग आसन और शीर्षासन भी कर लें, और इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। फिर वाटर थेरापी बड़ी अच्छी होती है, मड थेरापी बड़ी अच्छी होती है, नेचुरोपैथी। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच महाभूत, उनसे पंच तन्मात्राएं, उनसे पंचकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय और मन, ये 5-25 का जो पूरा ताना बाना है, ये सारा ठीक हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें। तो अश्वगंधा शतावर तो सब कुछ सुलभ है, नहीं तो अश्वशिला कैप्सूल ले लेना, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड ले लेना। ये हाथों पैरों के तलवों में कोई जलन फलन नहीं होगी, और अनुलोम विलोम करना है, ये बहुत जरूरी है, अनुलोम विलोम। और एक ये बटरफ्लाई, ये तो बहुत ही अच्छा है ये। और जो है ये अनुलोम विलोम करें ऐसे।